ठीक है, आज की प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। आज 10 जुलाई 2025। परमेश्वर धन्यवाद, फिर से प्रभु अपने जीवित भवन लेकर आया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना। पिता, इस जगह पर रेगुलर आना मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने अपने भवन के लिए रास्ते खोले, दरवाजे खोले, धन्यवाद करता हूँ। तूने इस जगह को चुनकर अपनी बेटी को, पिता रीटा बहन को चुनकर एक बड़ा काम किया, धन्यवाद करता हूँ। वाकई में तेरा वचन सच्चा है पिता। ये तो शुरुआत है मेरे परमेश्वर। आने टाइम में जो आप दिखा रहे हो, जो बता रहे हो, वो बहुत अद्भुत होने वाला है। हाँ मेरे परमेश्वर, इस भवन को आप ऊंचा स्थान देने वाले यीशु मसीह के नाम में, और जितने यहाँ देखेंगे इसकी ओर मुंह करेंगे, उस आप प्रार्थना का जवाब दोगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये भवन भी आपका है, यहाँ के लोग भी तेरे हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसे सबसे बुरे इंसान को आपने पहले चुना, फिर क्षमा करके यहाँ तक पहुँचाया पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे उपकार मेरे हमेशा जहन में रहते हैं, दिमाग पे बसे हुए पिता। जो उपकार तूने मेरे पे करे वो आज हर किसी पे करना यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं इस काबिल नहीं था कि मैं तेरे होठों से तेरा नाम ले सकूं, लेकिन तूने इस काबिल बनाया तेरे लहू के द्वारा पिता। हम दूध के धुले नहीं, लेकिन हम यीशु तेरे लहू के धुले पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये तेरे उपकार है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इस राखक मिट्टी को तूने इस्तेमाल करा, ऐसे ही और इस्तेमाल करते रहे जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ। तो पिता, अपने राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल करना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। जब हम तेरी महिमा करते हैं तो अपनी महिमा और हमारी महिमा दोनों की होने देता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। देखो प्रभु को धन्यवाद है। और फिर से भवन में है ना, हर चीज़ भवन से स्टार्ट हो रही है। देखो बहन, प्रभु आपके बारे में यही बता रहा था, और रेगुलर यहाँ पर इस समय आ रहा, जबकि अभी ऐसा नहीं था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है ना। हर चीज़ का एक समय है कि मैं रेगुलर यहाँ पर आ रहा हूँ। यानी कि अभी हम 12-13 दिन रुके थे, मेरा भाई जब था तब भी हम यहाँ पे 2-3 दिन आए बस, है ना। बीच में हमने गैप करा, जो परमेश्वर ने कहा। देखिए इस बार देखो प्रभु कह रहा है कि हम रेगुलर आ रहे हैं और आनंदित होता है। खुदा का वचन कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा भवन चल, तो मैं आनंदित हुआ। वाक्य में हाँ, भवन में आना बहुत बड़ी बात है, भवन बनाना बहुत बड़ी बात है। इंसान हर चीज़ बनाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाता है, पूरी मेहनत लगाता है, उसके बाद वो घर बना पाता है। लेकिन भवन कोई नहीं सोच पाता, और कोई सोचता भी है ना, जैसे दाऊद ने सोचता, वो भी नहीं बना पाता जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है ना। उसका अनुग्रह रहता है। ये आपकी ताकत नहीं थी, आपने सोचा, लेकिन खुदा उस पर मोहर लगाई और आपने अपना जमा पूंजी इस भवन में लगा दिया। ये शुरुआत है। जब आपको अब आज का जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, देखो आज से पहले, इस भवन से पहले आपको लोग जानते थे, पहचानते नहीं थे, है ना। लेकिन अब कैसे जानेंगे? अरे वही रीटा बहन है जिनका भवन है ना। नाम खुदा से जुड़ गया। जैसे कि एक बुरी पहचान होती है, अरे ये वही इंसान है जो शराब पीता है, होता ना। एक नाम क्या होता है, बुरे के साथ जुड़ गया। अच्छा, ये वही लड़का है जो लड़की को छेड़ता है, ये वही इंसान है जिससे घर में दंगे होते हैं, या ये वही इंसान है जिसने वाइन शॉप खोल रखी है। एक बुरे से पहचान होती है, लेकिन परमेश्वर उन सबको बदल कर, है ना, क्या करता है, नया कर देता है। हालेलुया, एक नया कर देता है। अब आपकी पहचान कैसे होगी रीटा बहन? अरे ये वो रीटा बहन वही है जिसका भवन बना हुआ है ना। कितना ऊंचा है, कोठी नहीं का नाम नहीं आ रहा, बंगले का नाम नहीं आ रहा, है ना। कई बार हम संसारिक प्रॉपर्टी का नाम आता है, और इसने गाड़ी ली ना, ये वो लड़का है। लेकिन आपका जो नाम है ना, वो धरती लेकर स्वर्ग से गूंज गया यीशु मसीह के नाम में। ये तो शुरुआत है। अभी तक आपके घर वालों ने, आपके मायके ससुराल वालों ने, आस पड़ोस वालों ने आपको एक साधारण रूप में देखा, आपको बस यूं ही देखा। शायद कोई पहचानता भी नहीं होगा, नहीं पहचानता होगा आपके रिश्तेदार, लेकिन अब आपको पहचानने लगे, दूर दूर तक पहचानते हैं। कैसे? यूट्यूब के द्वारा जानते हैं, है ना। यूट्यूब की तरह जानते हैं। जैसे इंदौर प्रार्थना भवन में नैन्सी को, प्रोफेट टेनिस के परिवार को लोग जानते हैं, पुणे को भी, रांची वाले को लोग जानते हैं। उसी प्रकार से जब प्रभु मुझे लेकर आया, मुझे कोई नहीं जानता था। मैं फैक्ट्री, मेरी दुनिया फैक्ट्री से स्टार्ट हुई, फैक्ट्री पे ख़त्म होने वाली थी, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं होने दिया। उसी प्रकार से खुदा ने जब आपको चुना और आपने अपना सब कुछ परमेश्वर में दे दिया, तो अब लोग आपको जानेंगे। एक नाम आपके साथ जुड़ जाएगा, ये प्रार्थना योद्धा लेडीज़ है, ये प्रार्थना करने वाली है। यकीन कर लो, आज की डेट लिख लो, आपको भी लोग बुलाएंगे प्रार्थना करो। बुलाना ही है, आप भी घर पे जाया करोगे। विजिट आज मेरे साथ कर रहे हो ना, अब आपको परमेश्वर अकेले भी करवाएगा। क्योंकि हर महीने में जो गैप होगा, जैसे मैं हर महीने रेगुलर यहाँ पे नहीं हूँ, अब 10 दिन हूँ फिर चले जाऊँगा, लेकिन जो उसके बाद टाइम होगा वो आपको देना पड़ेगा। जैसे आप फास्टिंग प्रेयर में टाइम दे रहे हो, जैसे आप नाइट प्रेयर में टाइम दे रहे हो, उसी प्रकार से परमेश्वर भी आपके लिए समय निकालेगा। और अब आपका नाम प्रार्थना योद्धा के साथ, प्रार्थना भवन के साथ जुड़ चुका है। अब लोग आपको आदर योग्य बुलाएंगे। परमेश्वर हमारे बीच में, आमीन। लोग आपको आदर योग्य बुलाएंगे, लोग आपको रिक्वेस्ट करके बुलाएंगे, भैया रीटा बहन, रीटा प्रभु के दासी मेरे घर में आइए प्रार्थना करें, मेरे घर में ये ऐसी समस्या है, और आप जाओगे, फ़ोन पे प्रार्थना करोगे,
परमेश्वर आंसर देगा। आमीन। क्योंकि जब मैं आपको देख रहा था और आपका वंश, आपका घर, आपका दामाद, आपके बेटी, आपके उनके बच्चे, आपके माइक, आपका ससुराल, हर जगह जहाँ जहाँ आपके कदम पड़ेंगे, जो जो आपसे जुड़ेगा, वो नरक में नहीं बल्कि वो स्वर्ग का रास्ता चुनेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपने ज्योति बना दिया, यहाँ पे एक भंडार खोल दिया स्वर्ग का। यहाँ पर यहाँ जो भी आएगा उद्धार पाके जाएगा। आप इसको किराए पे दे सकते थे। आपके दिमाग में हो सकता है शैतान ने कुछ डाला हो, लेकिन परमेश्वर जो डाला आपने उस पर अड़े और खड़े रहे। आपने ठान लिया था कुछ भी हो जाए, मेरा कोई साथ दे ना दे, मैं इस भवन को परमेश्वर में दूंगी, इस भवन को बनाऊंगी। और वैसे ही हुआ और आपने खुदा के दास का आदर करा। इसलिए खुदा ने एक वचन आपके लिए दिया है मुझे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन हमारे जीवन से लेकर जो सुन रहा है उनके जीवन में पूरा कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन है यूहन्ना 12 निकालो और उसका 26 बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक देता है परमेश्वर, ऑन द स्पॉट बताता है। यूहन्ना 12 और उसका 26, क्योंकि अब आप परमेश्वर के भवन की सेवा कर रहे हो, खुदा के दास की सेवा कर रहे हो, इसका मतलब आप खुदा की सेवा कर रहे हो। इसका मतलब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। आप घर का विजिट कर रहे हो यानी कि परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। तो खुदा ऐसा नहीं करता कि हम सेवा करें वो हमें प्रतिफल ना दे, वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो धोखा नहीं देता, वो फ्रेब नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो हाथ बढ़ाकर पीछे नहीं करता, वो विश्वासघात नहीं करता, वो सच्चा परमेश्वर है। यूहन्ना 12 अध्याय पेज नंबर 150 और उसका 26 क्या लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे, यीशु मसीह कह रहे यदि कोई मेरी सेवा। अब यीशु मसीह की सेवा कैसे करेंगे? क्या हम यीशु मसीह के पास जाके सेवा करेंगे? अब यीशु मसीह तो यहाँ पर है नहीं ना, इंसान के एक बाइबल के रूप में बता रहा हूँ, फिजिकल के रूप में, यानी कि शरीर यीशु मसीह का नहीं है। इंसान क्या करता है? अपने माँ बाप की सेवा करता है, जो व्यक्ति जिंदा होता है उसकी सेवा करता है। इसका मतलब खुदा हमारे पास है, खुदा हमारे जीवन में। हालेलुया। अब कैसा लिखा है यहाँ पर कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। क्या बात है। और हकीकत में जहाँ परमेश्वर ले जाता है वहाँ हमेशा प्रभु का दास वहाँ पे रहता है। कितना उम्दा वचन दिया है खुदा ने। यहाँ लिखा है यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यही परमेश्वर की सेवा करना मतलब है। हम भवन की सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु के लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम विजिट कर रहे हैं, हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। और फिर क्या लिखा है, मेरे पीछे हो ले। यही पीछे होना है ना। ये नहीं हम स्वर्ग में अभी जाने को तैयार हो जाए, नहीं हम तो स्वर्ग में जाके सेवा करेंगे, नहीं, धरती की बात हो रही है। यहाँ जो आप इस समय सेवा कर रहे हो, इस परमेश्वर के मंदिर की सेवा कर रहे हो, प्रभु के दासों की सेवा कर रहे हो, परमेश्वर के लोगों की सेवा कर रहे हो, तो आप किसके पीछे हो लिए? आप एक आत्मिक जन के पीछे हो लिए, यानी कि आप यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, मेरे पीछे हो ले, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। देखो बहुत बड़ा प्रकाशन है। यदि कोई मेरी सेवा करे, परमेश्वर उसका आदर करेगा, परमेश्वर उसका आदर करेगा, पिता उसका आदर करेगा, आपका आदर पूरी दुनिया में करवा देगा यीशु मसीह के नाम में। ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने सपने में नहीं सोचा था, या अपने ख्याल भी नहीं होगा कि मेरे बुढ़ापे में ऐसा दिन आएंगे कि परमेश्वर मुझे ऐसी सेवा लेगा। आज से 5 साल पहले भी आपके दिल में नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं आया होगा, नॉर्मल चल रहे होंगे। खुदा ने देखो आपको चुन रखा था, क्योंकि वचन कहता है तेरे गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे भी चित्त लगा लिया। और कितना उम्दा वचन लिखा है, तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर आदर कर का मतलब क्या है? परमेश्वर खुद उतर के नहीं आएगा, लेकिन नहीं, वो अपने लोगों के द्वारा आपका आदर करवाएगा। जो लोग आपको देखते भी नहीं थे, जो लोग आपको पसंद भी नहीं करते होंगे ना, वो भी आपका आदर करेंगे, वो भी आपका आदर योग्य मानेंगे। आप एक आदर योग्य माँ बनोगे, आप एक आदर योग्य आत्मिक माँ बनोगे। यानी कि फ्यूचर कहता है ना, स्पेशल फादर, स्पेशल मदर। यानी कि आत्मिकता में क्या होता है, परमेश्वर आपको एक बड़े हो, आप बुजुर्ग हो, है ना, और परमेश्वर उसी का आदर करवाएगा। लोग आपसे बड़े बड़े, आपसे कहीं ज़्यादा बड़े, यानी कि प्रॉपर्टी में हो सकता है, दिग्गज हो सकता है, वो भी आपका आदर करेंगे। सामने से आदर, परमेश्वर लोगों को आपके प्रति प्रेम डालेगा। एक इमेजिन करो कि कोई सीएम आके आपका आदर कर रहा है, तो कितना अलग लगता है ना। आपको यहाँ पे क्या होगा, अरे सीएम उनका आदर कर रहा है, वो उनके मिलने आया है, तो परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर उसका आदर करता है। यहाँ साहब यीशु मसीह ने क्या लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करता है, पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर उसका आदर करेगा तो सरदूत आदर करेंगे, पूरी दुनिया आदर करेगी। बेटा बहन, ये आपके लिए वचन है। आज के डेट लिख लेना। और हकीकत में कह रहा हूँ, ये साल खत्म नहीं होगा, आप अपनी लाइफ में और इंक्रीज देखोगे और हमेशा देखोगे। इस साल तो है ही, लेकिन जो आने वाले साल में है ना, परमेश्वर इस भवन को और ऊंचाई पे ले जाएगा।
लोग यहाँ पे नाम, ये कहते हैं ना टूरिस्ट पॉइंट यहाँ पर है, आत्मिक पॉइंट ये बनेगा यीशु मसीह के नाम में। लोग इस जगह पर नाम लेकर आएंगे कि अंडमान निकोबार चलो हम यहाँ घूमने तो आए, लेकिन नहीं, हम पहले यहाँ के दर्शन देकर जाएंगे। यहाँ हमने सुना है यहाँ तो मुर्दे भी जिंदा होते हैं, यहाँ हमने सुना एक दासी रहती है जो बोलती हुई होता है, हमने सुना है, हमने देखा है चमत्कारों को अपनी आंखों से, चलो यहाँ चलते हैं। हमने पढ़ा है कि हम यहाँ मन्नत मानते पूरी होती है। ये वो भवन परमेश्वर करवाएगा। आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तू वाक्य में महान परमेश्वर है। तू इस जगह को, इस बंजर भूमि को तूने फलवंत कर दिया, तूने अपने पे ले लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू मेरी बेटी को तूने ब्लेस किया, धन्यवाद करता हूँ। तूने इनके मन में अपने लिए प्रेम डाला, तेरे दास के प्रति प्रेम डाला, तेरे बच्चों के लिए प्रति प्रेम डाला। उन्होंने अपना सब कुछ तुझे दे दिया, क्योंकि अपना कुछ था ही नहीं, सब तेरा ही था और तुझे दिया, लेकिन तू रिटर्न कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ इनके जो भी काम अभी तक रुके हुए हैं, इनका पैसा रुका हुआ, इनकी प्रॉपर्टी जो भी रुकी हुई है, आज वो खुलती है यीशु मसीह का नाम में। इस वचन को मैं डिक्लेयर करता हूँ, ये दूसरों के लिए ज्योति का कारण बनी पिता, उजाले का कारण बनी, ठोकर का नहीं। तो इनके जीवन में कभी ठोकर नहीं लग सकती, इनके जीवन में कभी अंधकार नहीं आ सकता। आज तेरा दास यहाँ पुल पर खड़ा होकर डिक्लेयर करता है, आज इस भवन से जो जुड़ेगा, तेरे दास के पास जो आएगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इनका वंश, इनका परिवार, इनका खानदान ब्लेस होंगे और उनके कलीसिया ब्लेस होगी पिता। जहाँ जहाँ के कदम पड़ेंगे वो जगह बदल जाएगी पिता। अपने दास को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद, आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद। आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।